नमस्ते साथियों, भक्तिसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में रिश्ते बहुत हैं, लेकिन मित्रता का एक ऐसा रिश्ता है जिसे भगवान ने भी खुद जिया है। जब हम दोस्ती की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहला नाम आता है श्री कृष्ण और सुदामा का। आज के वीडियो में हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि यह जानेंगे कि कैसे एक परमेश्वर ने अपने निर्धन मित्र के मान सम्मान के लिए सारी मर्यादाएं पार कर दी थी। अगर आप भी कृष्ण भक्ति में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत होती है ऋषि संदीपनी के आश्रम से, जहां एक ओर द्वारका के होने वाले राजा श्री कृष्ण थे तो दूसरी ओर एक अत्यंत साधारण ब्राह्मण बालक सुदामा। दोनों में स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन उनके मन में एक दूसरे से जुड़े थे। क्या आपको वो प्रसंग याद है जब दोनों जंगल में लकड़ियां बीनने गए थे? गुरु माता ने चने दिए थे जो सुदामा ने अकेले खा लिए थे। कई लोग इसे सुदामा का लालच कहते थे, लेकिन असल में सुदामा जानते थे कि उन चनों पर दरिद्रता का श्राप है और वो नहीं चाहते थे कि उनका सखा कृष्ण कभी दरिद्र हो। यहीं से उस निस्वार्थ प्रेम की नींव पड़ी थी। समय बीतता है, श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन गए और सुदामा अपनी कुटिया में गरीबी से जूझ रहे थे। हालत इतने खराब थे कि सुदामा के बच्चों के पास खाने को अन्न का दाना नहीं था। तब उनकी पत्नी सुशीला ने बड़े ही करुणा भाव से कहा, स्वामी, आप हमेशा कहते हैं कि द्वारका के राजा आपके मित्र हैं, क्यों नहीं आप एक बार उनसे मिलने जाते? सुदामा कुछ मांगने नहीं जाना चाहते थे, वो तो बस अपने सखा के दर्शन करना चाहते थे। लेकिन घर में भेंट ले जाने के लिए कुछ भी नहीं था। पड़ोस से मांगकर सुशीला ने 3 मुट्ठी फटे हुए तंदूल यानी पोहा की एक पोटली बांध दी। यही सुदामा की कुल संपत्ति थी। फटे हाल, नंगे पैर, दूर से सने सुदामा जब द्वारका के भव्य महल के सामने पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। सुदामा ने बस इतना कहा, जाकर अपने स्वामी से कहो कि उनका सखा सुदामा आया है। जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा नाम सुना, वे नंगे पैर महल से बाहर की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने यह नहीं देखा कि सुदामा के कपड़े फटे हैं, उन्होंने बस अपना बचपन देखा जो सुदामा के साथ बिताया था। साक्षात ब्रह्मांड का स्वामी अपने मित्र के पैरों में चुभे कांटे निकाल रहा है। आंखों से इतने आंसू गिरे थे कि श्री कृष्ण को पैर धोने के लिए प्रात के पानी की भी जरूरत नहीं पड़ी। नरोत्तम दास जी ने क्या खूब लिखा है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैन के जल सो पग धोए। सुदामा अपनी पोटली छिपा रहे थे, उन्हें शर्म आ रही थी, लेकिन श्री कृष्ण ने पोटली छीन ली। पहली मुट्ठी खाते ही श्री कृष्ण ने सुदामा को धरती का सारा वैभव दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाते ही स्वर्गलोक की संपदा दे दी। और जब वे तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे तो रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, प्रभु, सब कुछ मित्र को ही दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? वह प्रेम की पराकाष्ठा थी। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं और कृष्ण ने कुछ बताया नहीं। बिना मांगे सब कुछ दे देना ही सच्ची भक्ति और सच्ची मित्रता है। भक्तों, सुदामा का द्वारका जाने का निर्णय इतना सरल नहीं था। उनके मन में एक युद्ध चल रहा था। एक ओर उनकी निर्धनता थी तो दूसरी ओर उनका स्वाभिमान। वे सोच रहे थे, क्या श्री कृष्ण मुझे पहचानेंगे? क्या इतने वर्षों बाद एक राजा अपने दरिद्र मित्र को गले लगाएगा? सुदामा की यह यात्रा भक्ति के मार्ग की तरह थी। रास्ते में उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, भूख से शरीर टूट रहा था, लेकिन जुबां पर बस श्री कृष्ण कृष्ण का नाम था। कहते हैं कि भक्त की परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान ने ही सुदामा की राह कठिन की थी, ताकि दुनिया देख सके कि एक सच्चा भक्त अपने प्रभु तक पहुंचने के लिए कितनी पीड़ा सह सकता है। जैसे ही सुदामा ने द्वारका की स्वर्ण सीमाओं में प्रवेश किया, वे दंग रह गए।
जिधर देखो उधर सोना, रतन और वैभव। सुदामा ने खुद की फटी हुई धोती और दुर्बल शरीर को देखा। उन्हें लगा कि शायद यहाँ के लिए नहीं बने हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर सीख मिलती है। जब हम परमात्मा के पास जाते हैं तो अक्सर अपनी कमियों को देखकर डर जाते हैं, लेकिन सुदामा का संकोच तब खत्म हुआ जब उन्होंने द्वारका की मिट्टी को अपने माथे से लगाया। उन्हें महसूस हुआ कि यह मिट्टी उनके कृष्ण की है और कृष्ण तो हर कण में है। उन्होंने महल के वैभव को नहीं बल्कि अपने सखा के प्रेम को खोजने का साहस किया। और जब द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपने मित्र को अंदर ले गए तो महल में सन्नाटा छा गया। 16,108 रानियां और महल के सेवक यह देखकर चकित थे कि त्रिभुवन का स्वामी एक ऐसे व्यक्ति के सामने नतमस्तक है जिसके शरीर पर मांस तक नहीं बचा। रुक्मिणी जी ने जब देखा कि प्रभु स्वयं सुदामा को पंखा जाल रहे हैं तो उन्हें समझ आया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि श्री कृष्ण के हृदय का टुकड़ा है। यहाँ हमें समभाव का पाठ मिलता है। भगवान के दरबार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। यहाँ केवल प्रेम की डिग्री मापी जाती है। बैठकर दोनों मित्रों ने बचपन की बातें की। कृष्ण ने हंसते हुए पूछा, सखा, याद है जब हम बारिश में भीगते हुए संविदा लेने गए थे और वो चने वाला प्रसंग भी छिड़ा। श्री कृष्ण जानते थे कि सुदामा ने वो चने क्यों खाए, लेकिन वे अपने मित्र के मुख से सुनना चाहते थे। सुदामा ने मुस्कुराकर बात टाल दी। यह हिस्सा आपके वीडियो में अपने बीते हुए दिनों को याद करके भावुक होते रहते हैं। मित्रता की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वह पद प्रतिष्ठा के बीच की दीवार को गिरा देती है। तब सुदामा विदा हुए तो उन्हें खाली हाथ विदा किया गया। न धन दिया गया, न वस्त्र, न सवरण। रास्ते भर सुदामा सोचते रहे, कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया, शायद यही ठीक है। धन आता तो शायद मैं श्री कृष्ण को भूल जाता। वे कृष्ण की इस कंजूसी पर भी प्रसन्न थे क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण का सानिध्य मिल गया था, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि श्री कृष्ण बोलकर नहीं, मौन होकर दान देते हैं। सुदामा जब अपनी नगरी पहुँचे तो वे भ्रमित हो गए। उन्हें लगा कि शायद वे रास्ता भटक गए। फिर वे द्वारका वापिस आ गए। जहाँ टूटी झोपड़ी थी वहाँ इंद्र के महल जैसा भवन खड़ा था। यह भाग हमें सिखाता है कि हम ईश्वर को मांगने की जरूरत नहीं, वे बिना मांगे ही हमारी झोलियाँ भर देते हैं। जब सुदामा वापस लौटे तो उनकी झोपड़ी की जगह महल खड़ा था। सुदामा समझ गए कि यह सब कुछ उनके सखा की लीला है। भक्तों, श्री कृष्ण सुदामा की यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। उन्हें 56 भोग नहीं, बस एक प्रेम की मुट्ठी चाहिए। आप गरीब हैं या अमीर हैं, इससे ईश्वर को फर्क नहीं पड़ता। आपका हृदय कितना शुद्ध है, बस यही मायने रखता है। आपको आज की यह कथा कैसी लगी, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और भक्तिसार परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।